याद रखिए कि मुसीबतें आनी चाहिए लेकिन मांगे नहीं, और आए तो उस पर सब्र करें। हदीस पाक में आता है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का इनाम क्या है वो सुने। चूंकि अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, अब इसकी तफसील में न जाते हुए कुछ रिवायत पढ़ना चाहता हूं ताकि पता चले मुसीबत का इनाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन में आवाज लगाई जाएगी, निदा की जाएगी, ऐलान होगा, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लेना है, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह से अपना अपना कर्ज वापस लेना है, जिनका अल्लाह कर्जदार है, समझाने के लिए, जिनका अल्लाह कर्जदार है, जिन्होंने अल्लाह से कर्ज वापस लेना है, वो सब आओ, वो सब जमा हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आज कर्ज तुम्हें लौटाएगा। जो अल्लाह तुम्हारा कर्ज रखता है वो अल्लाह तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। लोगों को हैरत होगी, लोग परेशान होंगे कि आखिर अल्लाह कैसे मकरूज हो सकता है। उसने तो सबको नेमतें दी, दौलतें दी, इज्जतें दी, वकार दिया, शान दिया, अजमत दी, सब दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते कहेंगे इससे मुराद वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने जिन पर आजमाइशें डाली, जिन पर अल्लाह ने मुसीबतें डाली, जिन पर अल्लाह ने तकलीफें डाली, वो लोग आज आए जिनके दिल गमगीन हुए थे मुसीबतों पर, जिनके आंसू बहे थे मुसीबतों पर, हत्ता के कांटा ही चुभा था मुसीबत मिली थी, किसी ने डांट ही दिया था मुसीबत मिली थी, किसी ने तकलीफ पहुंचाया था मुसीबत मिली थी, किसी ने गाली दी थी मुसीबत मिली थी, किसी ने दुख दिया था मुसीबत मिली थी, हत्ता के अल्लाह अकबर किसी ने किसी पे गुस्सा करके मुसीबत पहुंचाई थी। आज अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों ऐलान करो, अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लो और चलो मुसीबत उठाने वालों, आजमाइश में गिरफ्तार रहने वालों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तो वो सब लोग जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, तकलीफें उठाई होगी, आजमाइशों में जो गिरफ्तार हुए होंगे, वो सब के सब चलेंगे अल्लाह की तरफ। और फरिश्ते जब आफत और मुसीबत में मुब्तला लोग खड़े होकर के आएंगे कि हम अपना सिला चाहते हैं, हम अपना इनाम चाहते हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ मुसीबत सहने वालों, ऐ तकलीफ उठाने वालों, बगैर दलील के दावा मकबूल नहीं होगा। तुम अपने अपने नामे आमाल बताओ कि जब तुम्हें मुसीबत पहुंची थी तो तुमने किया क्या था, उसके बाद तुमसे बात की जाएगी। तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि जब उनको मुसीबत पहुंची थी तो मुसीबत पहुंचते वक्त उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की शिकायत की थी। जैसे मेरे आपकी तरह कुछ लोग होते हैं, सर में दर्द है तो दोस्तों के पूरे सर्किल को पता चलना चाहिए कि फुलां के सर में दर्द है। किसी को पैर में कांटा चुभा तो पूरे मोहल्ले को तो पता ही चलना चाहिए कि फुला जनाब को कांटा चुभ गया है। इसी तरीके से बुखार हो गया तो मैं समझता हूं कि पूरे ऑफिस और जहां जहां काम करते हैं सबको पता होना चाहिए कि बुखार हो गया। याद रखिए, जो वो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। तबीब इसको इसलिए बताओ, तबीब को इसलिए बताओ कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, यह मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले, यह शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था, रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है।
मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहते हैं और अल्लाह पूछ रहा है आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरत इश्क का अंदाज देखें, गैरत इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ आका कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा न हुआ कि यार की मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी क्या, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो अमाल नामा खोले जाएंगे, जब अमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माअल्लाह मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय न करो बहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो सीखो। एक वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी हुई तुम बीमार नहीं पड़ती, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी हुई सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत है। लोग कहते हैं धोखा दिया, हमें बताया नहीं था पहले से। ठीक है बता दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो तो महबूब आ गई अल्लाह की तेरे घर में। जिनको बीमारियां दी जाती है वो महबूब होते, जिनको मुसीबत दी जाती है वो महबूब होते, जिन्हें तकलीफ दी जाती है महबूब होते। बुजुर्गों ने कहा अगर फिरौन को कभी सरदर्द होता तो कभी खुदा होने का दावा ना करता। फिरौन पर कभी एक वक्त तो भूखे रहने की नौबत आती तो कभी खुदा होने का दावा ना करता। उसको चढ़ाया था नेमतों ने, नेमतों पे वो सरकश हुआ। और अक्सर देख लीजिए जितने सरकश आप देखें, कभी यहां एक खास बात कहना हो सकता है शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, किसी बीमारी में मुब्तला रहने वाले ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, किसी कमजोर और नातवा ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। हां अगर आपको झूठे खुदा मिलेंगे तो वो ऐश परस्तों में मिलेंगे, और अगर अल्लाह के औलिया मिलेंगे तो फाका कशों में मिलेंगे। कमजोर और नातवानों में ढूंढ लो अल्लाह के वली, और मालदार और अय्याशों में ढूंढ लो झूठे खुदाओं की एक कतार मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कि खड़े होकर पेट भरकर नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि भूखे रहकर बैठकर पढ़े।
इसलिए कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह के अनवार उसके पेट में दाखिल होते हैं, खुदा का नूर पेट में उतरता है। एक तवील उन्मान बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेटी जाए, बहुत खूबसूरत सा उन्वान है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे, इसी महफिल में इसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम जब से बीमार पड़ी हो, जब से तुम शादी हुई तुम पे बीमारी नहीं है। उसने कहा बस यही बात है। कहा अगर तुम अल्लाह की बंदी, प्यारी बंदी होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ आती, लेकिन कोई तकलीफ तुम्हें मैं नहीं देखता, इसका मतलब तुम मरदूद हो मरदूद, और मरदूद को अपने घर में कैसे रखो। उसने कहा अगर यही बात है तो जरा कमरे में आ जाए, मेरे खास कमरे। वो बुजुर्ग को खास कमरे में ले गई और जब अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा ये क्या है? कहा यही बीमारी है, यही तकलीफ। हम मुझे बताया नहीं? कहा यार की शिकायत करते हुए शर्म आती थी। अल्लाह की शिकायत कैसे करती? बीमारी बताती तो हो सकता यार कहता कि मेरी शिकायत कर। बहुत नाजुक बारगाह है। लोग क्या समझते हैं? बारगाह उलूहियत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक बार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के बराबर किसी को मर्तबा देने में बहुत नाजुक, और महबूब और मकबूल बंदों के लिए तो बहुत नाजुक। पुल सरात पर से गुजरना आसान है, राह मोहब्बत से गुजरना मुश्किल है। पुल सरात से, फिर जुमला को दिल पे लिख लें, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत लोग नहीं गुजर सकते। वजह आप कहेंगे वो कैसे? पुल सरात से गुजरने के लिए किसी की दुआएं काम कर जाएगी, किसी का हाथ पकड़ के उतारना काम कर जाएगा। ठीक, किसी की दुआ होगी रब्बे सल्लिम, ठीक, किसी का हाथ होगा उतार दिया जाएगा। और वो किसी कौन होगा? उस्ताद ज़मन ने कहा है ना, इसीलिए मैं भी किसी कह रहा हूं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है रहमत किसी की। ये किसी की बात तो कभी कभी महबूब के लिए इश्क में इशारे करने में भी बड़ी लुत्फ और लज्जत के मामलात होते हैं। और कोई हाथ पकड़ के उतार रहा है, कोई रब्बे सलीम कह के, ठीक, पुल सिरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत आदमी गुजर ही नहीं सकता। क्योंकि जो पुल सिरात से गुजार रहा है, जब वही खुद इम्तिहान लेने पर आ जाए तो कौन गुजर सकता है? फिर उसके लिए तो हुसैन जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो मंसूर हल्लाज जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो जुनैद बगदादी जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कलेजा चाहिए। पुल सिरात पर जो सल्लिम की धाड़स बंधा रहा हो, अगर वही इम्तिहान लेने राह इश्क में खड़ा हो जाए तो फिर गुजरना किसे है? इसीलिए नमाजी बनना आसान है, साईं बनना आसान है, साजिद बनना आसान है, और मिस्कीन बनना आसान है, फक्र हासिल करना आसान है, ज़ुहद हासिल करना आसान है, आलिम बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना आसान है, लेकिन आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान हर डिग्री पा लेता है, लेकिन इश्क की डिग्री सिवाय अहले हिम्मत के किसी का काम ही नहीं है। इसलिए कि हर डिग्री वाला बचना चाहता है, इश्क की डिग्री वाला जलना चाहता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाहम अभी। अल्लाह अकबर। और इश्क जलने की बात करता है, इश्क धूनी रमाने की बात करता है, इश्क गुमने की। देखो, दानाई कहती है मशहूर हो जा, इश्क कहता है गुम हो जा। दानाई कहती है बच जा, इश्क कहता है मिट जा। दानाई कहती है इज्जत पाले, इश्क कहता है जलील हो जा। और उसकी मिसाल देखें, एक हदायत की बख्शिश में सब मिले। इसलिए कि बिलाल हिंद और हस्सानुल हिंद के इश्क के नुकोश व निगार फैले हुए उस किताब के अंदर। देखो, लोग बाकी रहना चाहते हैं और इश्क मिटना चाहता है। कहते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाए, ऐसा गुमा दे
उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करें, पर अपनी खबर को खबर नहीं, खुद से ही गुम हो जाना चाहता है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या। सुलगने और जलने में दो चीज होती है। जब सिगड़ी सुलगाई जाती है तो कुछ आग जलती है, कुछ धुआं होता है, लेकिन जब फर 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 जलने लगती है तो धुआं खत्म हो जाता है। मेरे इमाम छोटी शुरुआत की आग की बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी जो शोला जव्वाल है उसकी बात करते थे। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल, जैसे आग आसमान से बातें करती, वो आग चाहता हूं। और कौन सी आग फिर वो लगती है, कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और रूह फिदा का फजिद हर का, यक शोला दिगर बरजम इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं, जला जाना। ये जान भी प्यारे जला। इश्क वो है, बहुत नाजुक मार्गा है इश्क की। और ये तो सुन्नियों की जिंदगी का उन्वान है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें खुशी होती है जो इसलिए कि इश्क ही वालों का मजाक उड़ाया जाता है। मजनू ही का मजाक उड़ाया गया, फरहादी पर तान कसे गए, उवैसी को पत्थर मारे गए, बिलाल ही को घसीटा गया। ये तो आशिकों के मुकद्दर है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। बता रहा था कि वो कितनी नाजुक बारगाह है। छापते रहो बीमारियां बताते रहो, कभी तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार होकर भी कभी अच्छे होकर आ जाया करो लोगों के सामने। अब तो कुछ लोग इसको भी नहीं करते, बल्कि थोड़ा बताते ज्यादा है। वो डॉक्टर फिर कम करके बताते, नहीं आपने ज्यादा बता दिया। कुछ लोग नौकरी पर जाने के लिए बहाना करते, अभी नहीं हो रहा है नौकरियों पे जाने के लिए। अच्छे लोग भी जो वो पॉजिटिव की रिपोर्ट कोविड की मंगा लेते हैं, पॉजिटिव की मंगा। इतने पॉजिटिव फिक्र के मालिक हो गए कि बीमारी में भी अब ये पॉजिटिव चाहते हैं। घर बैठने के लिए हराम खाना है बस। लेकिन याद रखना, बीमार नहीं और बीमार बन गए तो अल्लाह ऐसी बीमारी देगा कि कोई इलाज ना कर सके। झूठ मूठ के कभी बीमार ना बनो। अच्छा, बीमार रहकर कहो कि अच्छा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें फजीलत है। अच्छे होके बीमार कहने में नुकसान। सैयदुत तैफा ने कहा, अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं किया। निदा आई जुनैद, निदा आई जुनैद, दूध वाली रात भूल गया। जुनैद दूध वाली रात भूल गया। फौरन तौबा की, मौला तौबा करता हूं, लेकिन वो दूध वाली रात का क्या मामला था। कहा एक दिन तुम्हारे पेट में दर्द था, रात हुई तो तुमने दूध पिया, और दूध पिया तो सुबह किसी ने पूछा जुनैद कैसे हो, तो कहा रात पेट में दर्द था, दूध पिया तो अच्छा हो गया। तो अच्छा मैंने किया था कि दूध ने किया था? और कहते हो कि तुमने शिर्क नहीं किया। हालांकि ये इंदल फुक़हा इंदल मुतकल्लिमीन ये शिर्क नहीं है, लेकिन मैदान इश्क किसी अलग चीज का नाम। इश्क का मैदान कोई और तकाजा करता है। तो कहा कहते हो शिर्क नहीं किया, वो दूध वाली रात भूल गए। जुनैद ने फौरन का तेरी बारगाह में तौबा कर, इन्नी तुम तो इलेक में तेरी बारगाह में तौबा कर। इसलिए वो बारगाह बहुत नाजुक है। तो अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों ने मुसीबतों में शिकवे किए होंगे, मुसीबतें की हो, मुसीबतों में वाहवेला किया होगा, गुस्सा किया होगा, शिकायतें की होगी, मुसीबत में बस इतना है, तकलीफ आ जाए तो चुपके चुपके बेसाख्ता अगर आंसू निकल जाए बस काफी है। चिल्लाना नहीं, वावेला नहीं करना, आए नहीं करना, बैन नहीं करना, नोहा नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ना, बाल नहीं नोचना। कोई मुसीबत हो, बीमारी हो, ये हो वो हो वो। मेरे लूम के सेठ लोग तो मेरे गुंबदो मीनार के शहर में रहते हैं, जिससे भी मुलाकात हुई 95% लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। अल्लाह के बंदो कभी तो शुक्र कर लिया करो। जल्दी से मैं उनकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनता। अभी मार्केट ऐसा है, फिर बालोतरा बंद हो गया है, वो पाली में ये हो रहा है,
बारिश ऐसी हो गई है, वो मार्केट बंद हो गई है, मारवाड़ी पैसा लेके भाग गया। अरे अल्लाह के बंदो, क्यों किसी को सुनाते? जितना इसको सुना रहे उतना मुसल्ले पे बैठ के उसको सुना। मसला जहां हल होना है सुनाना भी वहीं चाहिए। बाकी रहे ये वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात मैं और भी देख रहा हूं कि जब किसी से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बल्कि हमारे सूफिया ने फरमाया बेहतर यह है जब खुशी में रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा करो। जब खुश रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जब कोई तकलीफ में रहो तो फिर कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब कोई माज़अल्लाह कोई नाजायज और हराम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल के, ना कोई मना भी नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की बात, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है कि हर खूबी अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा हर मर्तबा। बल्कि अल्लाह कहता है देखो मैंने मुसीबत दिया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते। और लोगों ने करना क्या है, ये जुमला याद रखना, मुसीबत या तो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को। तो आवेला करने वाले, मुसीबतों में हंगामा करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले फरिश्ते कहेंगे तुम सब भागो यहां से, चलो जाओ, तुमने फैश कलामियां की, सब्र नहीं किया, गुस्सा किया, ये किया वो किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग। मुसीबत भी आई थी और कोई इनाम भी उन्होंने नहीं मिला। फिर वो लोग जिन्होंने खालिस सब्र किया था, खालिस सब्र, ऐसा सब्र किसी को कुछ नहीं कहा, आंसू भी आए तो खामोश खामोश आए, निकल गए चले गए। फिर अल्लाह फरमाएगा इन सबको लाओ और लेकर के चलो। अल्लाह फरमाएगा शजरे बलवा के पास, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें सोने की है और उसके पत्ते चांदी के हैं, और इतना वसी है वो दरख्त कि 100 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा, इतना वसी है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको कहो यहां बैठे, उस दरख्त के नीचे जन्नत में बिठाएगा अल्लाह ताला, वो सब जन्नत में उस दरख्त के नीचे बैठेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान है, और अल्लाह फरमाएगा अब मेरा दीदार करो। और मेरा दीदार करो इसलिए कि दोस्त तो दोस्त ही से गुफ्तगू करता है, यार यार ही से बातें करता है, अब मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब उनसे गुफ्तगू फरमाएगा, कलाम फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे साबिर बंदे और बंदियों, जब मैंने तुम पर आजमाइश डाला था तो तुम मेरे नजदीक जलील न थे, तुम मेरे नजदीक रुस्वा न थे, बल्कि मैंने तुम पर मुसीबत इसलिए डाली थी, तुम तो इज्जत वाले थे, लेकिन मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश इसलिए डालता था ताकि मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश डाल करके तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं, और उस मुसीबत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूं, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले आओ। और अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा अल्लाह अकबर कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो। तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे, ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए। और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान और शौकत के साथ जो आ रहे हैं,
ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं, तो उस वक्त कहा जाएगा ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश हम पर भी कोई मुसीबत आती, और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता, और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीजान नहीं रखा गया, अमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्र से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नामे अमाल खोलेगा ही नहीं, उनका नामे अमाल मीजान पे रखा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ हिसाब ही नहीं होगा, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और वो सीधा जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये सुकून और चैन के साथ अपने अपने महल्लात के अंदर, जन्नती घरों के अंदर बैठे। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लोग 500 साल पहले सब जन्नत में चले जाएंगे, हत्ता के लोगों का इधर हिसाब व किताब हो रहा होगा, और वो जन्नत में बैठे बैठे वो सब मुशाहिदा कर रहे होंगे हिसाब व किताब का। तो उस वक्त सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मीजान पे भारी होगी तो वो आजमाइशों पे सब्र करना भारी होगी, और जो दुनिया में जितना सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए पुलसरात को उतना चौड़ा फरमा देगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को, मुसीबतों और अल्लाह से दुआ करो कि मुसीबत ना आए, और मुसीबत आए तो सब्र, बीमारी आए, पैसे की किल्लत हो, अल्लाह ना करे औलाद ना हो, औलाद हो तो नाफरमान हो, अगर सब्र करो, किसी से शिकायत ना करो। आखिरी में अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत अल्लाह के करीब करने के लिए, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो मुसीबत अल्लाह से करीब करने के लिए। जैसे लोहे के अंदर, लोहे को जब भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो भट्टी से निकलने के बाद लोहा कैसे चमकने लगता है, ऐसे मोमिन आजमाइश और मुसीबत की भट्टी में डाला जाता है, चमकने लगता है। अल्लाह का जो जितना करीबी होगा वो उतना आजमाइश में गिरफ्तार होता रहेगा। जब आजमाइश में आ जाओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सब्र दे। अगर एक एक बुजुर्ग की आजमाइश बताऊं तो हैरत होगी, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं आखिरी रिवायत पढ़ने से पहले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूदियों ने आपको शहीद करना चाहा, कत्ल करना चाहा, दौड़ाते रहे, आपने छुपने की कोशिश की, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त में जाकर के पनाह ली तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के अंदर जब पता चला यहूद को कि इसमें छुपे हुए हैं, तो उन्होंने ऊपर से आरा चला दिया। जब आरा चलाया तो सर पे, जब आरा सर पे, सोचिए जरा, सर के बाल कोई खींच ले तो क्या कैफियत होती है। आरा जब चलने लगा तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आह की, इरशाद हुआ ज़करिया अगर तुमने दोबारा आह की आवाज निकाली तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाए। यह आखिरी का जुमला अगरचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा है, लेकिन यह दूसरे सूफिया किराम का बयान करता है जो इस वाक़े से मैंने जोड़कर आपके सामने पेश। आप गौर फरमाएं,
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में जो मुब्तला हुए हैं, आपको पता है, सब साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार, कभी शिकायत नहीं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में जो कुछ किया गया, ये सब चीजें हमारे लिए दर्स इबरत है, उसवे हसना है। जब मुसीबत आए सब्र करो, बहुत मजबूत सब्र, क्योंकि सब्र में हिकमत यह है, मुसीबत आती है तो उसमें हिकमत यह है कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुसीबत से हमें बचाया जाता। छोटी तकलीफ, छोटी मुसीबत देकर हमें बड़ी मुश्किलात से और बड़ी मुसीबतों से बचाया जाता।